नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। ग्राम बिजौरा विधानसभा देवरी जिला सागरराज भाजपा विधायक प्रत्याशी पंडित ब्रिज बिहारी पटेरिया जी से दबंग इंडिया 24 की टीम ने देवरी विधानसभा के विकास के मुद्दों को लेकर एक अग्रिम एजेंडा जिसको लेकर चुनाव क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे विषयों को लेकर महत्वपूर्ण हुई चर्चा। सुने क्या कहा पंडित ब्रिज बिहारी पटेरिया जी ने विकास के मुद्दे को लेकर। नमस्कार, समस्त व्यूअर्स को मेरा दबंग इंडिया चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज हमारे बीच में देवरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी हमारे साथ हैं ब्रिज बिहारी पटेरिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल में, दबंग इंडिया में। बहुत धन्यवाद आपको। और आज हम कुछ चर्चा करेंगे यहाँ के विशेष मुद्दे को लेकर के, जो विकास के मुद्दे हैं, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है, तो कहीं न कहीं मुद्दों को लेकर तो चर्चाएं होना चाहिए और मुद्दों को लेकर के ही, विकास के मुद्दों को लेकर के ही जनता के बीच में हम जा रहे हैं। जरूर होना चाहिए जी। तो सबसे पहले तो आप एक चीज ये बताएं, आपसे हमारा दबंग चैनल जो है ना काफी समय से मिलने की कोशिश कर रहा था, आज मौका मिला और मिल पाए हम। तो इस देवरी विधानसभा में जो विकास की बात करें, जैसे भी भाजपा की सरकार रही लगभग 18 साल हो गया, तो जो विकास हुआ है उस पर आप कुछ ऐसे मुद्दों पर फोकस डालें जो भाजपा ने काम करवाए हैं। यहाँ पर एजेंडा में तो बहुत सारी चीजें हैं। भाजपा ने क्या काम नहीं करवाया, आप वही बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है। गरीब से लेकर अमीर तक, जी, पुरुषों से लेकर महिलाओं तक, बच्चों तक, बच्चियों तक, जो सरकार 68 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में खाद्यान्न बांट रही हो, जी, जिनने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे सर के ऊपर भी बड़े आदमी जैसे पक्का मकान हो, आदमी मकान जैसा पक्का मकान होगा, हम भी कभी मोटरसाइकिल में चल पाएंगे। किसानों का अटका हुआ था पैसा, जो वो सब परेशान थे, हैरान थे। तो ये सब काम शिवराज सरकार ने किए हैं। विकास तो ये मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति होगी। आप खुद देखिए जाकर कि कितना विकास हुआ है। केवल देवरी और सागर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अभी देवरी की अगर हम बात करें पर्सनल अपनी विधानसभा की, विकास तो संपूर्ण भारत में हुआ है, लेकिन हमारा जो है फोकस रहता है कि और फोकस करें, उस पर और दिखाएं क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। जैसे अभी स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, पानी की बात करें, किसानों के हित की अगर अपन बात करें, जैसे बिजली की बात करें, तो बिजली की अगर बात करें तो मुझे लगता है काफी दिक्कतें आपका भी देखा है कि काफी हद तक आपको जो है ना डीपी और ये मुहैया करा रहे हैं। तो बिजली की समस्या तो बड़ी है यहाँ पर, और क्या आप इस पे कर पाएंगे कि ये स्थिति ना बने किसान ये बात सही है कि ट्रांसफार्मर्स की कमी है, और किसानों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी बिजली की दिक्कत है। उसके पीछे हम सब भी कहीं ना कहीं लोग जी। देवरी सिंह सरकार तो चली गई, देवरी सिंह जी का भी आता पता नहीं कहाँ है राजा साहब। वो जो कुछ उन्होंने किया वो 10 साल कार्यकाल में वो भगवान जाने, लेकिन वो तार में अंटी फंसाना वही विधान जरूर सका गए। अध्यक्ष राहुल बाबा आए थे जी, और देवरी को घोषणा करके गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर हर किसान का 2 लाख रुपए माफ हो जाएगा। और ये नहीं हुआ, 10वें दिन मध्य प्रदेश में बदल दिया जाएगा। बिल्कुल बोला, लेकिन बदलेगा ही क्या? नहीं बदलेगा। इससे बड़ी लाभकारी योजना क्या हो सकती है कि किसानों के लिए उनका कर्ज माफ हो रहा है, उनको अलग से राशि शासन दे रही है, केंद्र भी दे रही है, राज्य भी दे रही है, उनके खाते में सीधा पैसा आ रहा है, महिलाओं के खाते में आ रहा है।
अद्भुत योजना हमारे शिवराज जी लाए हैं, एक लाडली लक्ष्मी योजना। उसके पहले उन्होंने योजना चलाई, जैसे मीडिया पेट में आती है तब से शासन कुछ न कुछ लाभ उनको देना शुरू कर देता है। फिर लाडली लक्ष्मी मीडिया का योजना हो गया, थोड़ी बड़ी हुई, उसने प्राइमरी किया, मिडिल किया, हाई स्कूल किया और आगे कॉलेज गई, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में गई, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यदि उसको रिसर्च में भी जाना है तो भी मध्य प्रदेश सरकार ऐसी बेटियों के लिए मदद कर रही है। उसमें कितना भी खर्च लग गया है। केंद्र सरकार की बात करें तो आयुष्मान योजना से बड़ी योजना और सुंदर योजना जी हो नहीं सकती। जिन गरीबों के हाथ पैर टूट जाते थे, खटिया पड़े पड़े अपने प्राण त्याग देते थे, उन गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना के तहत भारत के किसी भी अस्पताल, बड़े से बड़े अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक में 5 लाख तक का, 5 तक ही है ना जी, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त जी सरकार दे रही है। ये अपना देखें तो मुझे लगता है न्यूरी विधानसभा अधिकांशतः आदिवासी कुछ क्षेत्र लगते हैं, ज्यादातर मुझे लगता है कि आदिवासी संख्या काफी अच्छी मात्रा में है यहाँ जी। सब लोग किसी विकास खंड में ज्यादा है जी, तो उनके लिए भी अच्छी ये जो योजनाएं थी तो वो तो सभी के लिए लागू सभी के लिए है, सबके लिए। कोई स्पेशल योजना उनके लिए है क्या? आदिवासियों के लिए जी, आदिवासियों के लिए ऐसी कोई विशेष योजना अलग से नहीं बनाई गई है, लेकिन उसका विचार चल रहा है और जल्दी उनके लिए अलग सी योजना आएगी। सबका विकास सबका साथ के साथ में सबका साथ, जैसा अभी सागर में संत रविदास जी के मंदिर का भव्य निर्माण होने वाला है, ऐसे ही भोपाल में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई थी और इतना विशाल आयोजन हुआ था, पूरे प्रदेश से नहीं पूरे देश से लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो उनके लिए भी हम लोग, हमारी सरकारें काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से थे, इसके पूर्व में जो कांग्रेस में आप रहे और कांग्रेस का उस समय का जो आपने आपका दायित्व रहा, कार्य करने का जो कार्यशैली रही बहुत बेहतर रही और आपने इतना अच्छा कार्य करने के बाद कांग्रेस में आपने विधायक पद का निर्वहन करते हुए और विधायक का उस समय जो आपने काम किया वो कहीं ना कहीं बेहतर था, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा क्यों? क्या कारण रहा है? एक नेशनल पार्टी है जिसका अस्तित्व रहा 55-60 साल रहा और इसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो क्या विसंगतियां रही पार्टी में या कोई बीच में मनमुटाव क्या रहा उसके विषय में? मेरे साथ विश्वासघात हुआ और कांग्रेस ने मेरे साथ विश्वासघात किया जी, कि अपने अस्पताल में बैठे पढ़ते रहोगे। तो मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने दीनदयाल जी को पढ़ा, डॉक्टर चंद्रशेखर मुखर्जी जी को पढ़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास कब से बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा मैंने अध्ययन किया। तो मैंने पाया कि अब कांग्रेस का से मुझे कोई उम्मीद विशेष दिखती नहीं है। और जिसमें मैं 2003 में स्थानीय विधायक था, मेरे खिलाफ कोई अपराध नहीं था, कोई आरोप नहीं था, कोई भ्रष्टाचार मैंने नहीं किया और कोई अनर्गल दुष्कृत्य जिसको है वो भी नहीं किया। उसके बाद हमारा वैध कोई कारण बताए, मेरा टिकट काट दिया गया। तो 8 में मेरे मना करने के बाद माता जी मैंने बीमार कर रही थी, 8 में मैंने मना कर दिया कि मुझे चुनाव करना, जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिया गया। 13 में 8 में चुनाव लड़ा दिया गया, उसके बाद में भी 4000 वोट से हारा। मतलब 2 पोलिंग एरिया हमारे संभल गए होते तो हम बराबरी गए जाते। मिला के आपने एक चीज देखी भीतरघात हुआ जी, भीतरघात हुआ जी कांग्रेस में। तो उसके बाद 13 में हमें बलि का बकरा बना के रैली रवाना कर दिया, जाओ। क्योंकि उस समय कांग्रेस के पास रैली में विधानसभा का उम्मीदवार ही नहीं था जी। तो रैली से आप ऐसे विश्वासघाती लोगों के साथ रहने का
मेरा स्वभाव बचपन से नहीं रहा और मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे कांग्रेस की राजनीति करना नहीं है और राजनीति ही नहीं करना। जी जी। तो अब की बार जो निर्णय दिया आपने और भाजपा पे आए, और मुझे लगता है कि जो आपकी सोच है, एक साफ सुथरी सोच के हिसाब से आपने भाजपा ज्वाइन की, आपको भाजपा साफ सुथरी पार्टी लगी, इसलिए आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल, भाजपा एक विचारधारा की पार्टी है जी, एक सोच की पार्टी है, संस्कारों की पार्टी है जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस वाले जो कहते हैं वो करते कभी नहीं। प्रतिद्वंदी आपके हर्ष यादव है इस समय, क्या किस स्तर से देखते हैं आप? हाँ, वो बदलूंगी है, उनको टिकट मिलेगा। तो रही बात उनको मैं किस तरह से देखता हूँ, तो उनका चाल चरित्र और चेहरा केवल मैं थोड़ी पूरा क्षेत्र पूरा मध्य देख रहा है। अगला जो हमारा एजेंडा है चुनाव, जिसको लेके हम उतरे हैं, हम विधानसभा में लोगों के पास जा रहे हैं, उसके मुख्य 4 बिंदु से कहा गया। और जब 25 हाउस की ट्रांसफार्मर पे आप 50 हाउस का वो 75 100 हाउस का लोड देंगे तो ट्रांसफार्मर जल्दी चलना है जी। तो इसमें कहीं हम भी दोषी हैं। हमें भी अपने कर्तव्यों का अपने उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि सबको सुविधा मिले शासन की योजना की, जी लोग किसानों को परेशान ना हो। और मैंने कहीं कहीं देखा है यहाँ पे सड़कों की स्थितियां जो है बहुत जर्जर हालत में है, काफी हद तक तो काम हुआ है, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये स्थिति है कि चलना मुश्किल हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे हमारा तेंदुलखड़ा से सहजपुर रोड है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। हाँ, निश्चित रूप से खराब है उसकी स्थिति और उसके टेंडर होने वाले थे कि आज सेंटर लग गई, नहीं हो पाया है। हमारी प्राथमिकता में सड़क है और इसके लिए भी है कि वो टेंडर डावर है, बल्कि इसलिए भी है कि वहाँ राजा दुबई जी का निवास था, जो कोई हमारी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। जी जी। भले आदमी थे, भले नेता थे, उनने किसान मंत्री सागोनी गाँव बनवाया है। जी जी, पहाड़ी में जी। उनकी भी इच्छा थी, तो ईश्वर ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, मेरी प्राथमिकता रही कि उसमें स्वागत। आपके विधानसभा में एक गांव लगता है चौरा डोंगरी, वहां फिर मैंने देखा, हमारी टीम ने जाके देखा, तो वहां कुछ इमारतें जो सरकार ने पैसे देके और बनवाए हैं, लेकिन 10-10, 12-12 साल हो गया और वो इमारतें हैं, उनका उद्घाटन नहीं हुआ और वो जर्जर स्थिति में आ गई। उन पर भी क्या आपका फोकस होगा? जैसे माध्यमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, 10-10 लाख 15-15 लाख की ये इमारतें थी, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि ना तो उनका उद्घाटन हुआ और आज की स्थिति में देखा जाए तो पुनः तोड़ के बनवाने की कंडीशन उन बिल्डिंगों की हो गई। मुझे जहाँ तक जानकारी है, इन सारी बिल्डिंगों का निर्माण जो है वो ठेकेदारों के माध्यम से हुआ जी। ठेकेदारों ने मुनाफे का काम अपना पूरा कर दिया, मुनाफा कमाया, बिल पास करवाया, पैसे निकाले और बाकी काम छुट्टी बाकी। तो जो जनप्रतिनिधि थे उनका दायित्व तो बनता था, लेकिन नहीं दिया ध्यान लोगों ने। आज क्या पिछले 10 साल जनप्रतिनिधि है, वो भी आदिवासी की बैठक में, और ऐसा केवल चोरा डोंगरी में नहीं है, ऐसा कई जगहों पर ऐसा हुआ है। जी। एक विशेष बड़े काम बताएं जो मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने देवरी विधानसभा के अंदर करवाया। देवरी विधानसभा के अंदर जी, आपने पिछले विधानसभा चुनाव में सुना होगा, देखा भी हो शायद, कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहली मेरी सोच है अंत्योदय की। जी। समाज के अंतिम व्यक्ति को, जी, जो गरीब है, जिसको शासन की योजनाओं की आवश्यकता सबसे पहले है, जी, उस तक शासन की योजना का लाभ पहले पहुंचे। पहली हमारी सोच ये है और ये संकल्प भी है। दूसरा, जो आधे अधूरे काम पड़े हुए हों, चाहे सिंचाई के हों, चाहे खेती के हों, चाहे अन्य काम हों, निर्माण कार्य हों, नहरों के काम हों, तालाबों के काम अधूरे पड़े हुए हैं, वो हों। मुझे लगता है नहरों का कार्य पूरा हो जाए तो बिजली में काफी हद तक बिल्कुल सुविधाएं होंगी। बिल्कुल आएगी। यदि नहरें हमारी यहाँ की तरह बिछी गई एक तरफ से, जी जी, तो
तो बिजली की आवश्यकता ही नहीं रहेगी छोटी छोटी जगह रहेगी जहाँ नहर डाउनवर्ड्स में है और उसको अपलिफ्ट करके पानी खेत में लाना है वहाँ पे नारियल काटेंगे एक पॉइंट और बता दें विकास के लिए कौन सा दूसरा एजेंडा है अपने पास वो तो आपने बताया। मैं जब भी कहीं जाता हूँ चाहे गलाकोटा हो चाहे रैली हो चाहे सागर हो चाहे खोरई हो चाहे सुर्खी हो उत्तर सूर्यात हो चाहे तेलंगाना हो चाहे नरसिंहपुर हो चाहे कहीं भी चले यहाँ भोपाल हो भोपाल तो आने लगे तो देखता हूँ पूरा शहर जगमगा रहा है सफाई की इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं कि लोग स्टाफ वही है जी लेकिन वो काम कर रहे हैं मन से काम कर रहे हैं स्वच्छता में अच्छा काम है। स्वच्छ भारत अभियान को उनने आत्मसात किया है जी खुद भी सफाई से रह रहे हैं और शहर को भी साफ रह रहे हैं उस पर और विशेष फोकस होगा। लेकिन जब डिलीवरी में आते हैं जी तो हमें लगता है कि हम स्वर्ग से नरक में आ गए। डिलीवरी में नगर पालिका के द्वारा परिषद भी हमारी है भाजपा की देवरी में नगर पालिका के द्वारा मध्य प्रदेश शासन से पूरी कोशिश हम करेंगे यदि अवसर मिलता है भगवान देते हैं जी तो पूरी कोशिश करेंगे कि नगर पालिका के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो अन्य एजेंसियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं स्वच्छ भारत अभियान में पानी की टंकी में पाइपलाइन डालने में इसमें आपने एक बहुत बड़ी परंपरा तोड़ दी है आपकी। आपने एक हर कोई आपको मालक जी के नाम से जानता है और मालक जी कहकर, लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें स्पष्ट था कि अगर कोई मालक जी कहेगा तो 100 रुपए का जुर्माना लगेगा, कोई प्रणाम कर पैर छुएगा तो 500 का जुर्माना लगेगा। तो ये तो आपकी पुरानी परंपरा है, विरासत है, तो इसको कैसे बंद कर दिया? हाँ निश्चित ये परंपरा है, विरासत है, लेकिन जमाना बदल गया है। जमाने के साथ देश को आजाद हुए 75 साल हुए जी जी और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई स्पेशल प्रिविलेज मिले। मैं आम आदमी की तरह जीवन में जीना चाहता हूँ और समय भी बहुत नष्ट होता है। जहाँ भी सभा में जाते हैं या कहीं किसी गाँव में जाते हैं तो पता लगा आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर आगे लग गया जी तो समय ही बचेगा। और उस वीडियो में इसकी आप बात कर रहे हैं वो इतना वायरल हुआ है लेकिन वो किसी की क्षता नहीं है। अच्छा मैंने कहा ये था कि जो आदमी मुझसे मालक कहेगा उसको 1000 रुपये जी और जो आदमी रिपेयर छुएगा उसको 500 रुपये जी दंड देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, रसीद कटेगी, वो सारा पैसा जी पार्टी फंड जाएगा। क्या लेकिन वो पार्टी फंड वाली बात जो जो है उसने डिलीट कर दी। जी जी नहीं, दबंग इंडिया चैनल में डिलीट होने वाला नहीं, वो कर दिया होगा जिसने किया होगा। तो इस तरह से आपने देखा ये पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया जी ये विधानसभा देवरी और यहाँ से एक कहते हैं जो इनकी जनता के बीच में फाइटिंग चल रही है और पूरी पार्टी मिलकर के सब लोग पूरे विधानसभा में, यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ पूरी फैमिली और मुझे लगता है कि पूरी विधानसभा ही तो आपकी फैमिली है। बिल्कुल सबको ही लेके पूरी विधानसभा जी मैं तो सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाला आदमी हूँ जी और आजकल तो समरसता का जमाना है। मैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को जी अपना परिवार मानता हूँ। तो आपने देखा अभी हमारी चर्चा हो रही थी दबंग इंडिया 24 न्यूज आपकी आवाज से। मैं उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत, हमारे सहयोगी हैं सागर जिला संवाददाता राजेश पटेल। आज हम पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया जी के निज निवास पर मिले और उनसे वार्ता की। आने वाले समय में चुनाव के बाद अगर विजय श्री हासिल होती है तो जो भी विकास कार्य का एजेंडा है, जिस एजेंडे को लेकर बात हुई, उस पर विशेष रूप से अमल किया जाएगा, आपका कहना है। दबंग इंडिया चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, पुनः फिर से बहुत बहुत आभारी है। आप समस्त व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार।